का दिन एक नई पेंटिंग के समान होता है। इसमें दुआओं से रेखाएं खींचिए, क्षमा से त्रुटियों को मिटाइए और धैर्य के साथ सम्मान और प्यार के रंग भरिए, तो जीवन अत्यंत ही सुंदर हो जाएगा। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ किरण भारद्वाज। कुछ लोग चाहते हैं कि उनका भविष्य सुनहरा बने, पर वास्तविकता यह है कि हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, अपितु अपनी आदतों को अवश्य ही बदल सकते हैं। और निश्चित रूप से हमारी बदली हुई अच्छी आदतें हमारे भविष्य को बदल सकती हैं, क्योंकि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो अच्छी आदतों को अपने जीवन में उतारते हैं, उनका पालन करते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयासरत रहते हैं। इसीलिए अपने समय का सम्मान करना आवश्यक है, उसके महत्व की पहचान करना आवश्यक है। आज की तिथि, वार और नक्षत्र क्या है, इसके लिए आइए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, नवमी तिथि, सोमवार, भरणी नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज का पंचांग युगाब्द। सफलता का आधार है सकारात्मक विचार और निरंतर प्रयासरत रहना। इसीलिए चिंता नहीं, चिंतन कीजिए, क्योंकि ये नए विचारों को जन्म देती है और नए विचार जीवन में सकारात्मकता लाते हैं, हमें आगे चलने की प्रेरणा देते हैं और जीवन को सफल और सार्थक बनाते हैं। भद्रं भद्रं कृतं मौनं कोकिलैर्जलदागमी दर्दुरायत्र वक्तारस्तत्र मौनं हि शोभते। वर्षा ऋतु के प्रारंभ में कोयलें चुप हो जाया करती हैं, क्योंकि जहां मेंढक टरटराते हैं वहां चुप रहना ही शोभा देता है। During the rainy season, cuckoos do not sing but remain silent, because when there is noise of croaking of the frogs, it is better to be silent and not to degrade your talent. भारतीय ज्ञान परंपरा हमारे जीवन को उत्तम बनाने के लिए विशेष महत्व रखती है। इसमें आध्यात्मिक, सामाजिक और शारीरिक विषयों का ज्ञान निहित है, जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण व्यवहारिक ज्ञान निहित है, जो जीवन की उपयोगिता को बढ़ा सकता है और जीवन को सफल, सार्थक बना सकता है, एक उद्देश्य प्रदान कर सकता है। इसी पर आधारित देखते हैं हमारी सहयोगिनी लता वशिष्ठ की ये विशेष रिपोर्ट और जान लेते हैं कि व्यवहारिक ज्ञान जो महाभारत से हमें मिलता है, किस प्रकार से हमारे वर्तमान जीवन में उपयोगी है। भारतीय ज्ञान परंपरा को प्रोत्साहित करने वाले ग्रंथों में जहां एक ओर अंतरिक्ष, विज्ञान, भूगोल, गणित, चिकित्सा आदि गूढ़ विषयों का विस्तार से उल्लेख मिलता है, तो वहीं मानव को व्यावहारिक दृष्टि से किस प्रकार सुखी जीवन व्यतीत करना है, उसका भी विस्तृत वर्णन अनेकों ग्रंथों में देखने को मिलता है।
भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रमुख विशालकाय ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत में मनुष्य के व्यवहार से संबंधित ऐसे अनेक विषयों का प्रतिपादन है जिसके अनुसार आचरण करने से भविष्य में आने वाले संकट को समझा जा सकता है और उससे होने वाले समस्याओं का समाधान करके सुखी रहने का प्रयास किया जा सकता है। आने वाले संकट से सावधान रहने के लिए कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय करने के लिए महाभारत में 2 प्रकार के गुणों का उल्लेख किया गया है। अनागत विधाता च प्रत्युत्पन्नमतिश्च यः द्वावेव सुखमेधेते दीर्घ सूत्रो विनश्यति। अर्थात जो संकट आने से पहले ही अपने बचाव का उपाय कर लेता है वह अनागत विधाता, और जिसे ठीक समय पर ही आत्मरक्षा का कोई उपाय सूझ जाता है वह प्रत्युत्पन्नमति कहलाता है। ये दोनों ही प्रकार के व्यक्ति सुख पूर्वक अपनी उन्नति करते हैं, परंतु प्रत्येक कार्य में अनावश्यक विलंब करने वाला दीर्घ सूत्री व्यक्ति नष्ट हो जाता है, अर्थात उसे सफलता प्राप्त नहीं होती है। यहाँ संकट से अपनी रक्षा के लिए व्यक्ति को अपनाने वाला प्रथम गुण है अनागत विधाता, जिसका अर्थ है भविष्य में आने वाले संकट को बहुत पहले ही समझकर तदनुसार व्यवहार करने वाला। जीवन में संकट से बचने का दूसरा उपाय है प्रत्युत्पन्नमति होना, अर्थात प्रतिभा का आवश्यकतानुसार ठीक समय पर कार्य करना और तदनुसार बचने का उपाय करना। इसके अतिरिक्त महाभारत में तीसरे प्रकार के ऐसे व्यक्ति का भी उल्लेख है जिसे दीर्घसूत्री कहा जाता है। दीर्घसूत्री का अर्थ है प्रत्येक कार्य में अनावश्यक विलंब करने वाला अथवा प्रत्येक कार्य में अनावश्यक देर करने वाला और संकट का समाधान न कर समस्या में पड़ जाने वाला। महाभारतकार कहते हैं, आने वाले संकट को अपनी नीति द्वारा पहले ही मिटा देने वाला व्यक्ति कभी प्राण जाने के संकट में नहीं पड़ता है। आदौ न कुरुते श्रेयः कुशलोस्मीति यः पुमान् स संशयमवाप्नोति यथा संप्रतिपत्तिमान्। अर्थात जो व्यक्ति ये समझकर कि मैं बहुत कार्यकुशल हूँ पहले से ही अपने कल्याण का उपाय नहीं करता है, उस प्रत्युत्पन्नमति के प्राण संशय की स्थिति में पड़ जाते हैं। परीक्षकारी युक्तश्च स सम्यगुपपादयेत् देशकालावभिप्रेतौ ताभ्याम फलमवाप्नुयात्। अर्थात जो व्यक्ति सोच समझकर कार्य करता है तथा सदैव सावधान रहता है वो देश काल परिस्थिति के अनुसार मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है। कर्तव्य अकर्तव्य को बताने वाले अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति, इन 2 गुणों को अपने अंदर धारण करके हम भी अपने जीवन में स्वस्थ, सुखी और सफल बन सकते हैं। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। जब जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं, संकट आता है, तो अधिकतर ऐसा होता है कि व्यक्ति अकेला रह जाता है और उसे अकेले ही लड़ना पड़ता है। इसलिए कठिन परिस्थितियों के लिए सदैव ही अपने आप को तैयार रखना चाहिए। ये सोचकर नहीं बैठना चाहिए कि जब वो परिस्थिति आएगी तभी सोचेंगे कि क्या करना है, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते जाओ। नई टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक टेस्ट। MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल
धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सावधानी रोगों से बचाव का एक उपयोगी विकल्प है और यदि कोई रोग या बीमारी हो जाए तो ऐसे में आवश्यक है कि उसके गंभीर लक्षणों को लेकर सतर्क रहें, क्योंकि सतर्कता बरतने से जटिलताओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें व्यक्ति को निर्जलीकरण की संभावना होती है, यानी शरीर में पानी की कमी हो जाती है। ऐसे में ORS विशेष रूप से सहायक हो सकता है, जटिलताओं को कम करने में मदद कर सकता है। ORS को जीवन रक्षक घोल भी कहा जाता है। क्या है इसकी उपयोगिता उल्टी, दस्त जैसी बीमारियों में और किस तरह से इसका लाभ लिया जा सकता है, आइए समझ लेते हैं। ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जो पानी की कमी होने पर शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का स्तर सामान्य करने में सहायक होता है। इसीलिए इसे जीवन रक्षक घोल भी कहा जाता है। शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन होने पर इलेक्ट्रोलाइट्स का स्तर बिगड़ जाता है। ORS का घोल शरीर में महत्वपूर्ण खनिज लवणों जैसे पोटेशियम और मैग्नीशियम के सामान्य स्तर बनाए रखने में सहायता करता है। इससे आंतों को अधिक पानी अवशोषित होने में सहायता मिलती है। बच्चों में पानी की कमी होने पे आमतौर पे सबसे पहले जो चीज़ होती है वो चिड़चिड़ापन और बहुत प्यास लगना होता है। तो बच्चा चिड़चिड़ा होगा, रोएगा ज़्यादा और बार बार पानी मांगेगा। अगर इससे ज़्यादा पानी की कमी हो गई तो बच्चा सुस्त हो सकता है, जो कि इनफैक्ट और ज़्यादा गंभीर समस्या है। उसके अलावा मदर जो ध्यान दे सकती हैं कि बच्चा कितनी बार पेशाब करने के लिए जा रहा है। पेशाब की मात्रा अगर कम हो जाती है या पेशाब बहुत थिक गाढ़ा हो रहा होता है या बहुत डार्क कलर का हो रहा होता है तो ये गंभीर बात है। भरपाई के लिए जो आइडियल सॉल्यूशन होता है वो ORS होता है, या जीवन रक्षक घोल भी जिसे हम जानते हैं। तो ORS जनरली अगर बच्चे को दस्त जब से शुरू हुई है तब से अगर मदर उसका रिप्लेसमेंट शुरू कर देते हैं तो बच्चे को डिहाइड्रेशन होने नहीं पाता। निर्जलीकरण अर्थात शरीर में पानी की कमी होना, ये अवस्था कई कारणों से उत्पन्न हो सकती है। दस्त, पानी व तरल का कम मात्रा में सेवन, गर्मी में अधिक पसीना आना, उल्टी, बुखार, बार बार अधिक पेशाब आना या किसी रोग का प्रभाव, इन सभी कारणों से निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण एक आम समस्या है। यदि इस पर ध्यान न दिया जाए या कारगर उपचार न हो पाए तो ये जीवन के लिए खतरा साबित हो सकती है। निर्जलीकरण का सबसे लक्षण होता है आपकी होंठ सूखने लगते हैं, आपकी बॉडी में एक लिथार्जी या थकावट सी महसूस होने लगती है। सीवियर केसेस में ये थकावट इतनी बढ़ जाती है कि आप अपने बिस्तर से उठने की स्थिति में भी नहीं रहते। आपका ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, आप बेहोशी की तरफ जाने लगते हैं। सो जिस कंडीशन में इतना आपको थकावट लगने लगे कि आपको किसी भी काम करने में मन ना लगने लगे, सो आप समझ लीजिए कि निर्जलीकरण काफ़ी दुष्प्रभाव डाल रहा है और इसमें इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। शरीर के तापमान को सामान्य रखने के लिए शरीर में पानी की आवश्यकता होती है। पानी पसीने के रूप में मूत्र और मल के जरिए शरीर से निकलता है। पानी और तरल पीने से इसकी भरपाई साथ साथ होती रहनी चाहिए। समय पर इसकी पूर्ति न हो पाए तो डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। सिर्फ पानी कम नहीं हो रहा है आपके शरीर में, जो पसीना निकल रहा है उसमें सोडियम भी बहुत सारा जाता है। सो अगर हम सिंपल नमक चीनी का घोल भी बना के पी रहे हैं तो हम अपने लिए काफ़ी परेशानियां कम कर देंगे। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का घोल है वो पी सकते हैं। ORS किसी भी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध होता है। इसे घर पर भी पानी में नमक और चीनी मिलाकर आसानी से बनाया जा सकता है। निर्जलीकरण की संभावना होने पर ORS का प्रयोग करें, जिससे निर्जलीकरण से होने वाली जटिलताओं से बचाव किया जा सके और व्यक्ति के जीवन को सुरक्षित रखा जा सके। किरण भारद्वाज, DD न्यूज।
सावधानी रखिए जिससे बीमारियों का खतरा कम हो, और यदि कोई स्वास्थ्य समस्या हो जाती है तो स्वास्थ्य समस्या से कम हो नुकसान, इसके लिए रहिए हमेशा सावधान। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH मैं क्या जी सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिस प्रकार जीवन में अवगुण व्यक्ति को कमजोर बनाते हैं और कमजोर होने से जीवन में रुकावट आती है, ठीक उसी तरह से यदि नसों में या रक्त वाहिनियों में कमजोरी आ जाए तो इससे रक्त का प्रवाह ठीक नहीं होता और वेरिकोज वेन्स जैसी समस्या का कारण बन सकता है। ऐसे में कौन सी योगिक क्रियाएं आपके लिए सहायक हो सकती हैं, आइए देखते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अवनीसा त्रास। आजकल के व्यस्त जीवन शैली में और व्यायाम न करने के कारण स्पेशली जिन लोगों का प्रोफेशन खड़े रहकर काम करने का है, उन सभी लोगों में वेरिकोस वेन्स की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वेरिकोस वेन्स नसों से संबंधित समस्या है जो अधिकतर टांगों को प्रभावित करती है। आज हम 3 ऐसे आसनों का अभ्यास करेंगे जो वेरिकोस वेन्स में काफ़ी लाभदायक रहेगा। हमारा पहला आसना है तालासना। उसके लिए हम हमारे दोनों पैरों के बीच 1 फीट का अंतर रखेंगे। हमारी दृष्टि सामने एक बिंदु पे एकदम स्थिर रहनी चाहिए। अब हम हमारे दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और पैरों की उंगलियों पे आ जाएंगे, कुछ इस तरह। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और पैरों की उंगलियों पे आ जाएंगे। हमारे दोनों हाथ कान से एकदम नज़दीक होने चाहिए। हम ये पोजीशन में 6 सेकेंड्स तक होल्ड करने का ट्राई करेंगे और श्वास छोड़ते हुए एक्सेलिंग स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएंगे। हमारा दूसरा आसना है उत्कट आसना। उसके लिए भी हमें 1 फीट का अंतर रखना है हमारे दोनों पैरों के बीच। अब हम श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ लाएंगे और पैरों की उंगलियों पे आ जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए हमें नीचे बैठने का ट्राई करना है। हम यह पोजीशन में 6 सेकेंड्स तक होल्ड करने का ट्राई करेंगे। वापस श्वास भरते हुए हम ऊपर आएंगे। हम स्टिल हमारे पैरों की उंगलियों पे ही है और एक्सेल करते करते रिलैक्स। अब हम हमारा तीसरा आसना करेंगे। उसके लिए हम एक दीवार का सपोर्ट लेंगे। हम दीवार के एकदम नज़दीक जाने का ट्राई करेंगे। हमारे दोनों हिप्स दीवार से टच होने चाहिए। अब हम हमारे दोनों पैरों को सीधा कर देंगे। हम यह पोजीशन में 5 to 10 मिनट्स तक होल्ड करने का ट्राई करेंगे। हमारा एक हाथ हम हमारे पेट पे रखेंगे और प्राणायाम नंबर 4 दैट इज एब्डोमिनल ब्रीदिंग करने का ट्राई करेंगे। और 10 मिनट के बाद हम वापस रिलैक्स करेंगे और हमारी स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएंगे। यह तीनों आसना का नियमित रूप से अभ्यास करने से हमें वेरिकोस वेन्स में काफ़ी राहत मिलेगा। आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स योग गुरु डॉक्टर हंसाजी योगेंद्र से। नमस्कार। नसें फूलना वेरिकोस वेन्स ये देखा गया है। जो लोग लंबे समय तक खड़े रहते हैं या लंबे समय तक कुर्सी पे बैठे हैं पैर लटका के, तो वेन्स आ जाती हैं, फूल जाती हैं नसें। इसलिए वो लोग टाइट मोजे पहनते हैं कि जिससे वेन्स अंदर दबी रहें। अच्छा तो ये होगा कि थोड़ा ध्यान रखा जाए कि आप लंबे समय खड़े हैं तो थोड़ा पैर पे आ जाएं, एड़ी को ऊपर उठा लें, थोड़ा नीचे बैठ के उठ जाएं, कुछ ये ज़रूरी है। और कुर्सी पर तो पलाठी मार के बैठे, उससे
अच्छी एक्सरसाइज कोई नहीं, जहाँ कहीं संभव हो। दूसरा, वेन्स हेल्दी रखने के लिए अदरक पेट में जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अदरक ज़रूर लें। तीसरा, रात को नींद में जब भी सोएं पैर को थोड़ा सा ऊंचा करके सोएं, थोड़ा सा पैरों की कसरत करें। रात को उठकर भी यही कर सकते हैं, जिससे वेन्स अंदर बनी रहेंगी। और चौथा, कोशिश ये करें कि हम अमुक एक्सरसाइज करें जिससे पैर की मसल स्ट्रांग हो। बस करते रहें, वेन्स सही रहेंगी, दुखेंगी नहीं। नमस्कार। जीवन में थोड़ा सा दबाव भी ज़रूरी है, क्योंकि उसी से व्यक्ति के व्यक्तित्व को बल मिलता है और जीवन सशक्त बनता है। ठीक उसी प्रकार जब तक जीवन है तब तक सीखना उपयोगी होता है, क्योंकि अनुभव ही जीवन में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। शिक्षा सिर्फ हमें किताबों से नहीं मिलती, जीवन से मिलती है, व्यक्तियों से मिलती है, प्रकृति से मिलती है। संस्कृत का ज्ञान और शिक्षा लेने के लिए आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी के साथ। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत की पाठशाला में आज हम आपको कुछ वाक्य सिखाएंगे, जिनके प्रयोग से आप संस्कृत संभाषण के क्रम में आगे बढ़ सकेंगे। परीक्षा से जुड़ी बात हो और यदि पूछना हो परीक्षा कब होगी, कुछ पता चला, तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे परीक्षा कदा भवेत् इति ज्ञातम किम। परीक्षा कदा भवेत् इति ज्ञातम किम। क्या एडमिट कार्ड ले लिया? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे प्रवेश पत्रम स्वीकृतम किम। प्रवेश पत्रम स्वीकृतम किम। एडमिट कार्ड के लिए प्रवेश पत्रम। यदि वाक्य बनाना हो क्या परीक्षा पोस्टपोन हो गई, तो संस्कृत में कहेंगे परीक्षा अग्रे सारिता किम। परीक्षा अग्रे सारिता किम। यदि वाक्य हो परीक्षा की समय सारणी आई, तो कहेंगे किम परीक्षायाः समय सारिणी आगता। किम परीक्षायाः समय सारिणी आगता। परीक्षा कैसी रही? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में पूछेंगे परीक्षा कथम आसीत। परीक्षा कथम आसीत। प्रश्न पत्र जरा कठिन था। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे प्रश्न पत्रम किंचित कठिनम आसीत। प्रश्न पत्रम किंचित कठिनम आसीत। मेरे लिए तो बहुत ही सरल था। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे मम कृते तु अतीव सरलम आसीत। मम कृते तु अतीव सरलम आसीत। मैं फर्स्ट क्लास पास हुआ हूँ। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे अहम प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्णः अभवम्। अहम प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्णः अभवम्। कल ही परिणाम आया। इसे संस्कृत में कहेंगे ह्यः एव परीक्षायाः फलितांशः प्रकाशितः। ह्यः एव परीक्षायाः फलितांशः प्रकाशितः। 2 अंकों से फर्स्ट डिवीजन रह गई। अंकद्वयेन प्रथम श्रेणी न लब्धा। अंकद्वयेन प्रथम श्रेणी न लब्धा। वैकल्पिक प्रश्न ही नहीं थे। प्रश्नेषु विकल्पः एव न आसीत्। प्रश्नेषु विकल्पः एव न आसीत्। क्या रवि पास हुआ? किम रविः उत्तीर्णः जातः। किम रविः उत्तीर्णः जातः। कह रहा था एक पेपर में रह गया। वदन् आसीत् यत् एकपत्रम् अवशिष्टम् इति। वदन् आसीत् यत् एकपत्रम् अवशिष्टम् इति। पढ़ता हूं पर कुछ भी याद नहीं रहता। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में इसे कहेंगे पठामि किंतु स्मरणे किमपि न तिष्ठति। पठामि किंतु स्मरणे किमपि न तिष्ठति। 10 बार पढ़ा फिर भी याद नहीं रहा। यदि इसे संस्कृत में बोलना हो तो कहेंगे 10 वारं पठितवान् तथापि न स्मृतवान्। 10 वारं पठितवान् तथापि न स्मृतवान्। प्रायः सेकंड डिवीजन मिलेगी। प्रायशः द्वितीया श्रेणी लभ्येत।
प्रायशः द्वितीया श्रेणी लभ्येत। हमारे सभी दोस्त पास हो गए हैं। अस्माकं सर्वाणि अपि मित्राणि उत्तीर्णानि सन्ति। अस्माकं सर्वाणि अपि मित्राणि उत्तीर्णानि सन्ति। कितने % अंक हैं? प्रतिशतम कति अंकाः प्राप्ताः? प्रतिशतम कति अंकाः प्राप्ताः? मित्रों, आज के अंक में हमने कुछ वाक्यों को सीखा है। आप करते रहिए इनका अभ्यास। व्यवहार में आने वाले ऐसे ही कुछ और वाक्यों को लेकर आपके समक्ष होंगे हम उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः। संस्कृत भाषा हो या कोई अन्य कार्य जिसमें आप कुशलता प्राप्त करना चाहते हैं, आवश्यक है कि निरंतर उसका अभ्यास करते रहिए। यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो घबराइए नहीं, उससे डर कर अपना अभ्यास बंद मत कीजिए, क्योंकि वो व्यक्ति जिसने जीवन में कभी कोई त्रुटि यानी गलती नहीं की, इसका अर्थ यह है कि उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। जब भी कोई इंसान नया कार्य करता है तो उसमें त्रुटि होना स्वाभाविक है, साथ ही उसको ठीक करते रहना भी आवश्यक है। आज मार्ग बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। साहस से भरी कोशिश एक दिन अवश्य ही रंग लाएगी। तो आप भी प्रयत्न करते रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।